प्रयागराज के 10 स्कूलों को मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया है और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के बीएचएस स्कूल में, जहां से अब से कुछ ही देर पहले यहां पर मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। आप लोगों को आज मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग दी गई आप लोगों को? हमें ट्रेनिंग दी गई कि हमें जब कोई सायरन बजे तो हमें अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेंच के नीचे, अगर हम लोग स्कूल में हैं तो अपने डेस्क के नीचे, और अगर घर में हैं तो बेड के नीचे अपने कंधे को इस तरह रख के वहाँ पे लेट जाना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रहे। आप लोगों को आज तरह तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग्स दी गई है, क्या क्या ट्रेनिंग्स दी गई है और क्या क्या सिखाया गया है? सर, हम लोग जैसे उसने बताया अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने की, अगर कोई हम लोग को रास्ते में अनकॉन्शियस मिलता है तो उसे हम उठा के शेल्टर ले जा सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी के पैर में इंजरी हो गई तो उसे अपने पैर के ऊपर पैर रख के उसको सहारा दे के ले जाया जा सकता है शेल्टर में। उसी तरह अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उसे चारों तरफ से पकड़ के ले जाया जा सकता है शेल्टर में, नियर बाय हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक में, ताकि उसका इलाज हो सके जल्दी से जल्दी। और क्या क्या आप लोगों को सिखाया मॉक ड्रिल में? सर कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें और दूसरों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सर जब कोई अभी सायरन बजने में हमें लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने ताकि हम प्रोटेक्ट रह सके, हमें हमारे ऑर्गन्स को कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि आज भारत ने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया है, जिसके जगह जगह पर मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग सिखाई जा रही है दूसरों की हेल्प करने के लिए? सर जैसे अगर अटैक में किसी को सडन अटैक आता है तो उसे हम हेल्प कर सकते हैं। कोई कॉन्शियस नहीं तो अनकॉन्शियस है मतलब, तो उसे हम लोग उठा कर उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे सेफ जगह ले जा सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी बताया गया है हम सबको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज प्रयागराज के 10 स्कूलों को मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, जिस तरह से अगर हम बात करें आतंकी हमले का जवाब भारत ने पाकिस्तान को आज दिया है, उसी के चलते प्रयागराज के 10 स्कूलों को मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया, ताकि अगर कहीं हवाई हमला होता है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अगल बगल के लोगों को भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज प्रयागराज के 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये आज सारा दिन इसी तरह मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग हर अलग अलग स्कूलों में दी जाएगी। आज किस तरह से जो पहले ही मॉक ड्रिल कराई जानी थी स्कूलों में ये कराई जा रही है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन कौन लोग हैं जो इन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, किस आपदा के निपटने के लिए बच्चों को किस तरह की जानकारी दी जा रही है? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन हमारे पास आई थी कि सभी स्कूलों में सभी बच्चों को सिविल डिफेंस के माध्यम से जो जागरूक किया जाएगा कि अगर किसी प्रकार की कोई अगर समस्या या आपदा आती है तो किस तरह से वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और अधिकारियों के साथ मिलकर आज यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम जो है विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कई टीमें हमारी लगी हुई हैं। बच्चों को आपदा से निपटने की बताए जा रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे उनको आपदा से बचाव करना है? उनको ये बताया जा रहा है, मान लीजिए किसी उनके साथी को किसी प्रकार की कोई अगर चोट लग जाती है तो अगर वो अकेले हैं तो कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, 2-3 लोग अगर हैं तो मिलकर कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई अटैक जैसी कोई अगर घटना होती है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने साथियों को सुरक्षित रखना है, जानकारी दी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।